वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। यहाँ पे ये PYQ के फॉर्म में दिया हुआ है और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन बतलाया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं किस तरह का बतलाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 जैसे ही समाप्त हुआ था और यहाँ पे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है यहाँ पे बतलाया गया है। इस तरह का देखिए PYQ के फॉर्म में अगर ये नंबर दिया हुआ हो, इसका मतलब है कि आप समझ जाइए कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब उसके दरमियान में जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से और क्या नाम दिया गया है, देखिए फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस। यहाँ पे देखिए इस तरह का 3 नंबर्स दिया हुआ है और इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। डेसिमल हम कैसे निकालते हैं, उसको डिवाइड करने के बाद जब डिवाइड नहीं होने लगता है तो फिर हम पॉइंट देते हैं, डेसिमल देते हैं और फिर वो आगे बनता जाता है। इसी तरह से यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल प्रसार हो गया, मतलब उसको और फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी नंबर को यहाँ पे ये दिया गया, देखिए यहाँ पे ये इसको जब डिवाइड किया गया तो क्या हुआ, पहले 3 पॉइंट आया, फिर 3 3 3 इस तरह से चलता जा रहा है। मतलब है कि ये इसी तरह से चलता रहेगा। ये पॉइंट दिया हुआ है, 3 बिंदु यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये लगातार इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये जो है ये कौन सा है, 7/8 है, ठीक है। 7/8 को यहाँ पे डिवाइड किया गया है तो ये इस तरह से 0.875 और ये कम्प्लीटली 0 आ गया, कम्प्लीटली ये कट गया, 0 आ गया। इसमें क्या हुआ था, ये कटा नहीं था, ये इसी तरह से चलता जा रहा था। और यहाँ पे एक इस तरह से दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी लगातार इसी तरह का 1 4 2 8 5 7 और ये इसी तरह से फिर से आएगा, फिर से यहाँ से ये रिपीट होता जाएगा। इस तरह से ये क्या क्या कंडीशन हो रहा है, यहाँ पे किस तरह के केसेस मिले हुए हैं यहाँ पे आपको बतलाया जा रहा है। केस 1, ये देखिए ये फर्स्ट जो है यहाँ पे केस 1 हो गया, ये द रिमाइंडर बिकम्स 0। एक तो डिवाइड इस तरह का हो सकता है कि उसको डिवाइड करने के दरमियान वो 0 हो जाए, पॉइंट में आएगा लेकिन वो फिर कट जाएगा। और ये है 7.8 जो है वो इतना आने के बाद ये कम्प्लीटली 0 हो गया, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और 1/2 ये भी इसी तरह का है और ये भी इसी तरह का है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस इसमें जो है, दूसरा कंडीशन इसका जो है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ये इस तरह से 10/3 है तो ये 3 3 3 चलता जाएगा, 1/7 है तो ये इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो ये PYQ के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने के पीछे 2 कंडीशन यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी सी दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर हैव ओनली 2 चॉइस, इधर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग। तो रेशनल नंबर जो होता है उसका 2 कंडीशन होता है, एक होता है टर्मिनेट, मतलब पूरी तरह से वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नहीं कटेगा लेकिन रिक्वेयरिंग रहेगा। रिक्वेयरिंग मतलब रिपीटिंग, वो रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि 1.27 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है मतलब इस तरह से 27 27 27 चलता जाएगा, इसीलिए 27 पर बार लग गया। इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिक्वेयरिंग, वो रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है, कैन यू कंक्लूड दैट इट इज़ ए रेशनल नंबर, क्या इस नंबर को हम रेशनल नंबर में शामिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, द आंसर इज यस। मतलब जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेयरिंग मतलब रिपीटिंग होगा उसको हम रेशनल नंबर में शामिल कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया हुआ है। अगर कोई नंबर आपको इस तरह का पॉइंट में दिया हुआ है और आपको उसको PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन बनाकर दिखलाया गया है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको कन्वर्ट करके दिखाया गया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे और भी उसी तरह का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे बतलाया जा रहा है
डेसिमल, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग। मतलब रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस तरह का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुआ तो रिक्वेरिंग होगा, तभी वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कटेगा बिल्कुल भी नहीं, वो चलता ही रहेगा, और नॉन रिक्वेरिंग, और वो रिपीटिंग भी नहीं होगा, मतलब उसमें एक जैसा नंबर मिलने वाला नहीं है, उसमें सभी नंबर जो है डिफरेंट नंबर चलता रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे, और इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एस इरेशनल नंबर को बतला रहा है। ये इस तरह से होता है, पॉइंट के बाद 1 0, फिर 1 1 0, 1 1 1 0, इसमें ये चलता रहेगा और कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, और इसी तरह से ये मैच भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस दैट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग। तो इस तरह का नंबर जो है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। √2 एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। √2 का वैल्यू देखिए इस तरह से है, ये चलता रहेगा, और भी बहुत सारा नंबर आएगा। पाई में इस तरह का ये हम वैल्यू लेते हैं 3.14, और ये इस तरह से कई सारा नंबर जो है ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बतलाया गया है, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। नोट दैट वी ऑफन टेक 22/7, हम लोग अक्सर जो है 22/7 लेते हैं पाई के जगह पे, एज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये जो है पाई का अप्रॉक्सीमेट मतलब है कि लगभग इसका वैल्यू है फॉर पाई, बट पाई नॉट इक्वल टू 22/7। एग्जैक्ट ये इसके इक्वल नहीं है, ये लगभग इसका वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इस तरह से ये बतलाया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और बतलाया जा रहा है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 एक रेशनल नंबर है, 2/7 भी एक रेशनल नंबर है। इन दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके बीच में किस तरह का इरेशनल नंबर निकाला गया है, यहाँ पे दिखाया गया है इसको सोल्यूशन करके। और इन दोनों के बीच में ये भी बतलाया गया है कि इन दोनों के बीच में इन्फिनाइट इरेशनल नंबर होता है। इन्फिनाइट इरेशनल नंबर मतलब काउंटलेस, यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच में इस तरह से इरेशनल नंबर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा मैं फिर बतलाऊंगा आप लोगों को किस तरह से हम उन दो रेशनल नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो किसी भी नंबर के नीचे जो है डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 अगर हो तो कम्प्लीटली वो कट जाएगा, और इसीलिए वो टर्मिनेटिंग होगा। देखिए यहाँ पे मैं बना कर दिखाता हूँ, ये हो गया 100 और ये हो गया 36। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 36 जो है वो 100 से छोटा है। ये हो गया, और यहाँ पे 100 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 300, ये 3 और यहाँ पे 300। इसको हम माइनस करेंगे, इससे कितना बच जाएगा 60। उसके बाद पॉइंट है यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे हम बैठा देंगे। 600 तो 100 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, 600 आएगा। 600 इसके नीचे लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे तो कम्प्लीटली जो है ये 0 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये कितना हो गया 0.36, और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। उसी तरह से हम सेकेंड नंबर का लेंगे, 1/11 है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 11 यहाँ पे और ये 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें 0 पॉइंट लेना होगा, 0 पॉइंट, इसके लिए हमें एक 0 मिलेगा, लेकिन अभी भी ये छोटा है, 11 से छोटा है। इसका मतलब हमें इसमें और एक 0 लेना पड़ेगा, उसके लिए ऊपर में भी हम एक 0 लगाएंगे, और ये 100 हो गया। तो 11 9 जा 99 होता है, ये 99 माइनस करेंगे कि बचेगा कितना 1 बचेगा, इधर 0 हो गया, और फिर से यहाँ पे एक 0 आएगा, पॉइंट है इसलिए, लेकिन अभी भी कम है। इसका मतलब
एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 100 आ गया, और फिर ये 11 9 जा 99, और फिर से वही कंडीशन आ रहा है इसमें, फिर से 1 बचेगा और फिर से उसी तरह से ये चलता जाएगा। मतलब है कि 0909 ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये 0.09 और इस पर हम ऊपर में बार लगा देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग के जगह पे आप रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं। आगे लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास थर्ड पार्ट है और इसमें 4 and 1/8, 4 होल एंड 1/8। तो ये इसका वैल्यू जो है ये हो जाएगा 4 8 जा 8 4 जा 32 और 1 33 हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे और पता करेंगे कि क्या आएगा इसमें। 8 से 33 को डिवाइड देना है, कितना बार में जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना होगा 1, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा ये, 8 1 जा 8, 1 बार में जाएगा 1, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा माइनस होने पर, और यहाँ पे एक 0 आएगा क्योंकि पॉइंट है 8 2 जा 16, 16 यहाँ पे आएगा और माइनस हो जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, तो इसमें एक 0 आ जाएगा, पॉइंट है इसीलिए 8 5 जा 40। इतना में कम्प्लीटली जो है टर्मिनेट हो गया, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना आ गया 4.125, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इस तरह से हम यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिख देंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे फोर्थ नंबर, 3 को डिवाइड देना है 13 से, 3 छोटा है, इसका मतलब हम 0 पॉइंट लेंगे और इसमें एक 0 आएगा। 13 2 जा 26, 2 बार में आ रहा है, 13 2 जा 26, यहाँ पे ये हो गया 2 और 26 माइनस करेंगे, 4 बच गया हमारे पास, पॉइंट है इसीलिए एक 0 यहाँ पे आएगा। कितने बार में जाएगा, 13 3 जा 39, 3 बार में आ रहा है, 39 आ रहा है, 39 बचेगा कितना, 1 बचेगा, 0 और एक 0 यहाँ पे आएगा। अभी एक 0 आने पर अभी भी छोटा है 13 से, तो एक 0 और हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे और एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। कितना बार में जाएगा, 26 43 54 65 68 93 91 मतलब 91, 13 7 जा 91, कितना बच जाएगा, 9 एक 0 आएगा। कितने बार में जाएगा, 13 7 जा 91, तो 13 6 जा जाएगा, 13 6 जा 33 53 52 65 68 78 आ रहा, 78, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 1, 12 हो गया। अब यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, कितना होगा इसके बाद, 13 7 जा 13 8 जा 73 73 76 63 91 63 74 से 93 17, 9 बार में जाएगा ये, 9 1 1 7 -3। अब 3 आ गया, मतलब है कि ये फिर से यहाँ से चलना शुरू होगा। इसका मतलब है कि फिर से ये 2 3 0 7 6 9 ये जो है फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे
पॉइंट है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से 30 आ गया, और 30 आ गया तो फिर इसी तरह से ये चलना शुरू होगा। मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आया, 0 पॉइंट, इस तरह से यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिख देंगे 0.230769, और यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इस तरह से हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे पार्ट हम लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5th नंबर, और एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसके बाद। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2/11, और 11 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 पहले ही छोटा है, हम पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट, इससे यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा, 11 1 जा 11, 1 बार में 11, कितना बच गया, माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और एक 0 हमें इधर मिल जाएगा, 90 हो गया। तो यहाँ पे 11 8 जा 88 हमें मिल जाएगा, 88, माइनस करेंगे इसको, 2 मिल जाएगा, एक 0 मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे भी 20 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोई भी नंबर आया हुआ है सेम वही नंबर फिर से रिपीट होता चला जाएगा। ये फिर से 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। इसका मतलब है इसमें क्या आया, 0.18, और ये आता चला जाएगा, इसीलिए हम इस पर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि नॉन रिपीटिंग है ये, और रिक्वेरिंग, नॉन रिपीटिंग रिक्वेरिंग ये लिखाएगा। रिक्वेरिंग की जगह हम रिपीटिंग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, यहाँ पे 6th पार्ट लेते हैं। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब है कि 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हमें मिल जाएगा। 400 का टेबल पढ़ना है, मतलब है कि 4 का टेबल पढ़ना है। 4 8 जा 32, 32 हमें मैच कर रहा है, तो 8 बार में 32 100 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 0 9, और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 400 है, 1 0 हमें मिलेगा यहाँ पे पॉइंट से, 900 हो गया। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 बार में 800, कितना मिलेगा हमें, माइनस करने पर 100 मिलेगा। एक 0 हमें पॉइंट की वजह से मिलेगा, और यहाँ पे 4 2 जा 8, फिर से हमें 2 मिलेगा, और यहाँ पे 800। अब यहाँ पे हमें 200 मिलेगा, माइनस होगा 200, और इसमें एक 0 मिलेगा पॉइंट से, तो यहाँ पे 4 5 जा 20, कंप्लीटली ये कट जा रहा है। इसका वैल्यू जो है ये हो रहा है 0.822825, कंप्लीटली कट रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। इस तरह से हम यहाँ टर्मिनेटिंग लिख देंगे, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।